अकबर बीरबल की मजेदार कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्षक बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा, बीरबल बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं टूटती। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, वह चीज है आपका वचन। एक बार जब आप वचन दे देते हैं तो उसे निभाना पड़ता है। यह कभी टूटता नहीं। अकबर बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वचन का महत्व कितना बड़ा होता है और इसे निभाना कितना आवश्यक होता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को जानता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी सूझबूझ की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देखते तो हैं लेकिन छू नहीं सकते। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, वह चीज है परछाई। हम अपनी और दूसरों की परछाई को देखते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और हाजिर जवाबी की मैं हमेशा प्रशंसा करता हूँ। यह कहानी बताती है कि सही सोच और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी का शीर्षक सच्चा न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसकी कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। उसने कहा कि दरबार के ही किसी व्यक्ति ने उसकी अंगूठी चुराई है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और उन्हें एक एक छड़ी दी जो सभी बराबर लंबाई की थीं। बीरबल ने कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को फिर से बुलाया और उनकी छड़ियों की जांच की। एक दरबारी की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट देगा ताकि यह बढ़ी हुई न लगे, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा बुद्धिमानी से स्थापित किया जा सकता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की होशियारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक मामला आया। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी बकरी चोरी हो गई है और उसने शक के आधार पर 3 लोगों पर आरोप लगाया। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने तीनों संदिग्धों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, तुम में से किसने बकरी चुराई है? सभी ने बारी बारी से कहा कि उन्होंने बकरी नहीं चुराई है। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने तीनों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और एक सैनिक को आदेश दिया कि वह तीनों कमरों में जाकर कहे, बकरी मिल गई है। पहले 2 कमरों में सैनिक ने जाकर कहा, बकरी मिल गई है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जब सैनिक तीसरे कमरे में गया और वही कहा, तो अंदर से आवाज आई, कहाँ मिली? सैनिक ने तुरंत बीरबल को यह जानकारी दी। बीरबल ने तीसरे व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने ही बकरी चुराई है, क्योंकि सिर्फ तुमने ही कहाँ मिली पूछा, बाकी दोनों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकबर बीरबल की इस चालाकी और होशियारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की हाजिर जवाबी।
एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी काम के भी हमेशा खुश रहता है? सभी दरबारी इस सवाल का उत्तर सोचने लगे, लेकिन किसी को कोई सही जवाब नहीं सूझा। तब अकबर ने बीरबल से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी काम के भी हमेशा खुश रहता है, वह बच्चा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, बच्चा किसी चिंता में नहीं रहता, न ही उसे किसी जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। उसे केवल खेलना और खुश रहना आता है। वह बिना किसी काम के भी हमेशा खुश रहता है। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मासूमियत और चिंतामुक्त जीवन का आनंद बच्चों के पास होता है, और हमें भी जीवन में खुश रहने के लिए कभी कभी बच्चों की तरह सोचना चाहिए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने कहा सेना, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा ज्ञान। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है भूख। अकबर और दरबारी इस उत्तर से चकित हो गए। अकबर ने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, भूख वह ताकत है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। भूख के कारण राजा भिखारी बन सकता है और भिखारी राजा। भूख के कारण इंसान कठिन से कठिन काम कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि भूख सबसे शक्तिशाली है। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भूख एक बड़ी प्रेरक शक्ति है, जो इंसान को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसा काम है झूठ बोलना। दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, कभी न कभी झूठ बोलता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही हो, लेकिन क्या कोई ऐसा भी काम है जो हर व्यक्ति करता है, लेकिन वह सही और नेक होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ऐसा काम है प्यार और दया। दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, अपने जीवन में किसी न किसी से प्यार करता है और दया दिखाता है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें इंसान बनाती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दया ऐसी शक्तियां हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें सच्चा इंसान बनाती। कहानी का शीर्षक, बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी संपत्ति को एक साधु ने अभिशप्त कर दिया है और अब वह संपत्ति किसी काम की नहीं रही। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने साधु को दरबार में बुलाया और पूछा, आपने इस व्यक्ति की संपत्ति को अभिशप्त क्यों किया? साधु ने जवाब दिया, यह व्यक्ति बहुत लालची है और अपने धन का दुरुपयोग करता है, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। बीरबल ने सोचा और फिर साधु से कहा, ठीक है,
अगर आप वाकई इतने शक्तिशाली हैं कि आप संपत्ति को अभिशप्त कर सकते हैं, तो आप इसे फिर से शुद्ध भी कर सकते हैं। कृपया इसे अभी शुद्ध करें। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस व्यक्ति की संपत्ति को शुद्ध कर दिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें अपनी संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। अकबर बीरबल की इस समझदारी और त्वरित समस्या समाधान क्षमता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और सही दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और हमें हमेशा सही और नैतिक रास्ते पर चलना चाहिए। है कहानी का शीर्षक बीरबल का बुद्धिमानी भरा निर्णय। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला आया। एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है और उसने शक के आधार पर अपने 3 नौकरों पर आरोप लगाया। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने तीनों नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा, तुम में से जिसने भी यह हीरा चुराया है, वह इसे अभी वापस कर दे। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन तीनों नौकरों ने हीरा चुराने से इनकार कर दिया। बीरबल ने फिर एक चाल चली। उन्होंने तीनों नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ियां हैं। कल सुबह तक चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने तीनों नौकरों को फिर से बुलाया और उनकी छड़ियों की जांच की। एक नौकर की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, चोर डर के मारे रात को ही अपनी छड़ी 1 इंच काट देगा ताकि यह बढ़ी हुई न लगे, इसलिए उसकी छड़ी छोटी हो गई। अकबर बीरबल की इस चालाकी और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही योजना और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी का शीर्षक बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए सच्चाई का पता लगाना हो कि क्या कोई आदमी धन और शक्ति के बिना भी सुखी रह सकता है, तो तुम कैसे जानोगे? दरबारी विचार में पड़ गए, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण योजना से इसका उत्तर जान सकता हूं। हमें एक गरीब व्यक्ति को एक दिन के लिए अमीर बना देना चाहिए और एक अमीर व्यक्ति को एक दिन के लिए गरीब बना देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन खुश रहता है और कौन दुखी। अकबर ने बीरबल की योजना पर अमल करने का निर्णय लिया। एक गरीब व्यक्ति को एक दिन के लिए अमीर बना दिया गया और एक अमीर व्यक्ति को एक दिन के लिए गरीब बना दिया गया। अगले दिन गरीब व्यक्ति, जो अब अमीर बन चुका था, बहुत खुश और संतुष्ट था, जबकि अमीर व्यक्ति, जो अब गरीब बन चुका था, बहुत दुखी और परेशान था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति और स्थिति से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और मन की स्थिति से आता है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और अंतर्दृष्टि की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुख और संतोष बाहरी धन और शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक खुशी और संतुलन से प्राप्त होते हैं। कहानी का शीर्षक बीरबल का साहस। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने शिकायत की कि उसके गांव के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। उसने कहा कि उसके पास एक विशेष प्रकार की मूरत है जिसे छूने से बुरा हो जाएगा और गांव वाले उसे छूना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा।
बीरबल ने उस व्यक्ति से मूरत के बारे में जानकारी ली और सोचा कि इसे एक विशेष प्रकार की परीक्षा का हिस्सा बनाया जाए। बीरबल ने गांव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि मूरत को छूने से उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उन्हें केवल 1 घंटे का समय मिलेगा। गांव वाले मूरत को छूने के लिए लाइन में लग गए, लेकिन बीरबल ने उन्हें बताया कि यह मूरत वास्तव में साधारण है और केवल मानसिक विश्वास से ही कोई फर्क पड़ता है। बीरबल ने मूरत को गांव वालों के सामने रखा और कहा, जितना समय आपने इस मूरत की चिंता में बिताया, उतना समय यदि आप अपने जीवन को सुधारने में लगाएं, तो आपको वास्तविक शांति मिलेगी। गांव वाले यह सुनकर समझ गए और उन्होंने उस व्यक्ति को परेशान करना छोड़ दिया। अकबर ने बीरबल की इस साहसिकता और समझदारी की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर हमारी परेशानियों का समाधान हमारे मानसिक दृष्टिकोण और समझदारी से होता है, न कि बाहरी वस्तुओं या मान्यताओं से। कहानी का शीर्षक बीरबल और छुपी हुई चाबी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, मेरे दरबार में एक विशेष संदूक रखा है। इस संदूक में कीमती रत्न हैं, लेकिन संदूक की चाबी कहीं गुम हो गई है। तुम्हें बताना है कि उस चाबी को कैसे ढूंढा जा सकता है। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस चाबी को खोजने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और सबको एक एक करके संदूक के चारों ओर घूमने को कहा। फिर उन्होंने सबको एक एक करके संदूक के पास से निकलने को कहा। बीरबल ने देखा कि हर व्यक्ति संदूक को छूने से पहले हाथ को एक विशेष तरीके से घुमाता था। बीरबल ने सभी लोगों को फिर से संदूक के पास बुलाया और कहा, चाबी संदूक के पास ही कहीं गिरी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति संदूक के पास से निकलते समय हाथ को एक विशेष तरीके से घुमाता था। हमें अब संदूक के चारों ओर देखने की जरूरत है। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा और संदूक के पास एक छोटी सी जगह पर चाबी को पाया। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ और ध्यान की सराहना की। कहानी का शीर्षक बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मेरे पास एक नई चुनौती है। मेरे दरबार में एक व्यक्ति आया है जो दावा करता है कि उसके पास दुनिया का सबसे अच्छा फल है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि उसका दावा सही है या नहीं। बीरबल ने स्वीकार कर लिया और उस व्यक्ति से मिलकर उसने फल के बारे में जानना शुरू किया। व्यक्ति ने बताया कि उसका फल बहुत ही खास है और इसके गुण बहुत अद्वितीय हैं। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं इस फल का स्वाद लूंगा और देखूंगा कि यह सचमुच खास है या नहीं। बीरबल ने फल का स्वाद लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह फल स्वाद में साधारण है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके गुणों में कुछ खास होगा। मैं इसे देखने के लिए एक विशेष प्रयोग करूंगा। बीरबल ने फल को दरबार के सभी दरबारियों के बीच बांट दिया और सबको खाने के लिए कहा। सभी ने फल को स्वादिष्ट और सामान्य पाया। फिर बीरबल ने कहा, इस फल की विशेषता यह है कि यह केवल उस व्यक्ति के लिए खास है जो इसे विशेष मानता है। इसलिए यह फल वास्तव में खास है, लेकिन केवल उसके लिए जो इसे अपने तरीके से देखता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी वस्तु की विशेषता और मूल्य हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान बारीकी से देखे जाने और सही निरीक्षण से ही मिलता है। कहानी का शीर्षक बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला आया। एक किसान ने शिकायत की कि उसके खेतों में एक व्यापारी ने घुसकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया है।
व्यापारी ने इसे नकारते हुए कहा कि वह किसान का खेत कभी नहीं गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ और हमें सच्चाई बताओ। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और पाया कि फसल के आसपास कुछ गहरी नुकीली धारियां थीं, जो कि व्यापारियों के जूते से बनी हो सकती थीं। बीरबल ने किसान से कहा, मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने किसान से कहा, किसान, अपने खेत में एक गहरी खाई खुदवाओ और उसमें थोड़ा पानी डाल दो। फिर व्यापारी से कहो कि वह खेत पर आकर देखे। व्यापारी ने कहा, यह योजना क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह एक परीक्षण है। हम देखेंगे कि व्यापारी के आने पर पानी की स्थिति कैसी रहती है। व्यापारी ने खेत पर आने के बाद पाया कि पानी खाई में उथला हो गया है और खेत के चारों ओर की धारियां भी साफ हो गई हैं। उसने कहा, मैं यहां पर कभी नहीं आया, लेकिन खेत में मेरे जूते की धब्बे साफ हो गए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब व्यापारी ने खेत पर पाँव रखा तो उसके जूते से खेत में गहरी नुकीली धारियां बनी, लेकिन जब वह अब आया तो पानी ने इन धारियों को साफ कर दिया। इसका मतलब है कि व्यापारी वास्तव में खेत पर आया था और उसकी वजह से फसल को नुकसान हुआ। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और न्यायप्रियता की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की खोज में सही निरीक्षण और समझदारी का होना कितना महत्वपूर्ण है। कहानी का शीर्षक, बीरबल का अद्भुत समाधान। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहस शुरू हो गई। एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसका घर बहुत ही असुरक्षित हो गया है, क्योंकि उसके बगीचे में एक खास पेड़ है जिसकी जड़ें उसके घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा रही हैं। व्यापारी ने बीरबल से मदद मांगी कि उसे इस समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह घर की दीवारों की जांच करेगा और समस्या का समाधान ढूंढेगा। बीरबल ने ध्यान से पेड़ की जड़ों को देखा और फिर व्यापारी से कहा, मैं एक विशेष परीक्षण करूंगा। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर मिट्टी को खोदने के लिए मजदूरों को बुलवाया और पेड़ की जड़ों को काटने का काम शुरू किया। लेकिन इससे पहले बीरबल ने पेड़ के चारों ओर एक गहरा खड्डा खोदने का आदेश दिया और उसमें कुछ गार्निशिंग पत्तियां और खाद डाल दी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी से कहा, आज से पेड़ की जड़ों को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसे देखो और समझो कि यह कैसे सुधर सकता है। व्यापारी ने देखा कि पेड़ की जड़ों के आसपास जो खाद डाली गई थी उसने जड़ों को मजबूत कर दिया था और पेड़ के आसपास की मिट्टी भी सुधर गई थी। पेड़ अब दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी योजना क्या थी? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पेड़ की जड़ों को नष्ट करने के बजाय मैंने इसे सही ढंग से प्रबंधित किया। खाद और गार्निशिंग ने पेड़ को स्वस्थ और मजबूत बना दिया, जिससे इसे दीवारों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सका। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं को नष्ट करने के बजाय उनका सही प्रबंधन और समाधान ढूंढना अधिक प्रभावी होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे एक नई चुनौती दी गई है। एक व्यापारी दावा करता है कि उसके पास एक ऐसा घोड़ा है जो हर किसी की आंखों के सामने किसी भी चीज को गायब कर सकता है। क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि यह सच है या नहीं? बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और व्यापारी से मिलने के लिए गए। व्यापारी ने दिखाया कि घोड़ा वास्तव में एक बक्से को गायब कर सकता है। व्यापारी ने बक्सा घोड़े के सामने रखा और कुछ मंत्र पढ़े, फिर बक्सा गायब हो गया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि बक्सा कहाँ गया? व्यापारी ने कहा, यह घोड़ा बक्सा को किसी दूसरी जगह पर ले जाता है,
लेकिन यह हमें नहीं दिखा सकता कि बक्सा कहाँ गया। बीरबल ने एक चालाकी से कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम बक्सा को गायब करने से पहले हमें बताओ कि तुम्हारा घोड़ा क्या कर रहा है। व्यापारी ने बक्सा को गायब करने से पहले बक्से को घोड़े के पास रखा और बीरबल को बक्से को देखने की अनुमति दी। जब बक्सा गायब हुआ तो बीरबल ने देखा कि घोड़ा बक्से के पास से हटकर एक जगह खड़ा था और व्यापारी ने उसे एक बड़े कपड़े से ढक दिया था। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, व्यापारी का घोड़ा वास्तव में बक्से को गायब नहीं करता। वह बक्से को कपड़े के नीचे छुपाता है और उसके बाद उसे गायब करार दे देता है। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की सराहना की और व्यापारी को सच्चाई बताने के लिए कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर जादू या चमत्कार के पीछे छिपी हुई सच्चाई को पहचानने के लिए हमें ध्यान और समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की शान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे दरबार में एक प्रसिद्ध गायक आया है जो दावा करता है कि उसकी आवाज इतनी मधुर है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने गाने से प्रभावित कर सकता है। मुझे यह जानना है कि क्या यह सच है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस गायक की कला का परीक्षण करूंगा। बीरबल ने गायक से कहा, आप अपने गाने से एक विशेष धुन गाएं, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी रखेंगे। यह चुनौती यह होगी कि आप एक ऐसा गाना गाएं जो सुनने वाले को उसकी सबसे बड़ी इच्छा याद दिलाए। गायक ने गाना शुरू किया और अपनी मधुर आवाज से एक सुंदर धुन प्रस्तुत की। गाना समाप्त होने पर बीरबल ने दरबारियों से पूछा कि क्या वे अपनी किसी बड़ी इच्छा को याद कर पा रहे हैं। कुछ दरबारी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने लगे, लेकिन अधिकांश ने कहा कि वे गाने से प्रभावित नहीं हुए। बीरबल ने गायक से कहा, आपकी आवाज तो मधुर है, लेकिन यह सुनने वाले को उसकी बड़ी इच्छा याद दिलाने में सक्षम नहीं है। गायक ने कहा, मुझे तो गाने की कला पर विश्वास है, लेकिन अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बताइए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गायक की कला पर सवाल नहीं है, लेकिन एक सच्ची कला तब ही प्रभावशाली होती है जब वह व्यक्ति के दिल को छू सके। संगीत के लिए केवल तकनीक और स्वर की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे सच्चे भावनात्मक संपर्क की भी आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और गायक को सिखाया कि केवल मधुरता ही कला का मापदंड नहीं है, बल्कि उसकी प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला और प्रभावशीलता केवल तकनीकी कौशल पर नहीं, बल्कि गहराई और भावनात्मक संपर्क पर निर्भर करती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे पास एक नई चुनौती है। एक गांव में एक साधु बाबा आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे किसी भी व्यक्ति की सोच को पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि यह सच है या नहीं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और गांव में जाकर साधु बाबा से मिले। साधु ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारी सोच पढ़ सकता हूं। बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बीरबल ने साधु को कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सोच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे यह दिखाओ कि तुम वाकई मेरी सोच पढ़ सकते हो। साधु ने कहा, बिल्कुल। बीरबल ने साधु से कहा, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा और तुम मुझे बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूं। अगर तुम सही उत्तर दे सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच मेरी सोच पढ़ सकते हो। बीरबल ने एक पत्र लिखा और उसमें एक गुप्त सवाल लिखा। पत्र को सील किया और साधु से कहा, इस पत्र में लिखा सवाल तुम्हें इस बात का संकेत देगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। साधु ने पत्र को खोला और सवाल पढ़ा। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम सोच रहे हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। बीरबल ने साधु को समझाया,
साधु, तुमने सचमुच मेरी सोच नहीं पर। कहानी का शीर्षक बीरबल का सिद्धांत। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक नई चुनौती दी। उसने कहा, एक व्यापारी ने दावा किया है कि उसके पास एक विशेष वस्त्र है जिसे पहनने पर कोई भी व्यक्ति सच्चाई से छिपा नहीं रह सकता। मुझे यह जानना है कि यह वस्त्र वास्तव में ऐसा है या नहीं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और व्यापारी से वस्त्र को देखने के लिए कहा। व्यापारी ने एक सुंदर और आकर्षक वस्त्र पेश किया और कहा, यह वस्त्र किसी भी व्यक्ति की सच्चाई को प्रकट कर देता है। बीरबल ने वस्त्र को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, इस वस्त्र को पहनने से वास्तव में क्या होता है? व्यापारी ने कहा, जो भी इस वस्त्र को पहनता है उसकी सच्चाई और ईमानदारी उजागर हो जाती है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार के सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई इस वस्त्र को पहनकर बताए कि वे क्या सोच रहे हैं। दरबारियों ने वस्त्र को पहनने के बाद अपनी सोच और इरादों को साफ साफ बताना शुरू कर दिया। बीरबल ने सबको ध्यान से सुना और समझाया कि वस्त्र का असली प्रभाव केवल इस बात पर निर्भर करता है कि लोग खुद अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह वस्त्र वास्तव में खास नहीं है। इसका प्रभाव केवल तब होता है जब लोग खुद को ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। वस्त्र की खासियत नहीं है, बल्कि लोगों की खुद की सोच और व्यवहार है जो सच्चाई को उजागर करता है। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ और विवेक की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी किसी बाहरी वस्त्र या उपकरण पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की खुद की सोच और नैतिकता से आती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सच्चाई। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने शिकायत की कि उसकी जड़ी बूटियां चोरी हो गई हैं। उसने 3 संदिग्धों को पेश किया और अकबर से कहा कि इनमें से किसी ने उसकी जड़ी बूटियां चुराई हैं। अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने के लिए कहा। बीरबल ने संदिग्धों से मिलकर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं जड़ी बूटियां पहचानने के लिए एक विशेष परीक्षण करूंगा। मैं प्रत्येक संदिग्ध को एक एक करके जड़ी बूटियां दिखाऊंगा और देखूंगा कि कौन सही से पहचानता है। बीरबल ने पहले संदिग्ध को बुलाया और उसे जड़ी बूटियां दिखाई। संदिग्ध ने सभी जड़ी बूटियां पहचान लीं। फिर बीरबल ने दूसरे संदिग्ध को बुलाया और वही प्रक्रिया दोहराई। दूसरे संदिग्ध ने भी सभी जड़ी बूटियां सही सी पहचान लीं। जब बीरबल ने तीसरे संदिग्ध को बुलाया तो उसने जड़ी बूटियों को पहचानने में कठिनाई दिखाई। बीरबल ने देखा कि तीसरे संदिग्ध के हाथ में जड़ी बूटियों का एक खास प्रकार का दाग था जो बाकी 2 संदिग्धों में नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, तीसरे संदिग्ध की पहचान और दाग दिखाते हैं कि उसने जड़ी बूटियां चुराई हैं। अकबर ने बीरबल की सच्चाई और बुद्धिमानी की सराहना की और तीसरे संदिग्ध को सजा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी कभी छोटी छोटी बारीकियों और सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल का अद्वितीय उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे दरबार में एक महत्वपूर्ण समस्या आई है। एक गांव में लोग झगड़ रहे हैं कि उनके खेत की सीमा किसके पास है। एक व्यक्ति ने दावा किया है कि सीमा उसकी है, जबकि दूसरा व्यक्ति भी वही दावा कर रहा है। हमें एक निष्पक्ष समाधान चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा, मैं इस समस्या का समाधान एक साधारण तरीके से करूंगा। हम खेत के चारों ओर एक रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि कौन व्यक्ति सबसे पहले उस रेखा को पूरा करता है। दोनों व्यक्तियों ने सहमति दी और बीरबल ने खेत के चारों ओर एक रेखा खींच दी।
दोनों व्यक्तियों को रेखा को पूरा करने के लिए कहा गया। उन्होंने रेखा को खींचना शुरू किया और सबसे पहले पूरा करने का प्रयास किया। जब दोनों व्यक्तियों ने रेखा पूरी कर ली, बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति ने रेखा के साथ एक छोटा सा क्षेत्र छोड़ा था, जबकि दूसरे व्यक्ति ने पूरी तरह से रेखा को पूरा किया था। बीरबल ने कहा, अब मैं यह घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से रेखा को पूरा करता है, वही खेत का मालिक होगा। अकबर ने बीरबल के न्यायप्रिय और सरल समाधान की सराहना की और गांव के लोगों ने बीरबल के निर्णय को मान लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान सरल और न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, बशर्ते सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुर योजना। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई चुनौती दी। दरबार में एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसने शक के आधार पर अपने 3 सेवकों को चोर बताया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पता लगाओ कि असली चोर कौन है। बीरबल ने सेवकों से मिलने के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, मैं एक विशेष परीक्षण करूंगा। मैं हर एक सेवक को एक एक करके एक विशेष तरह की तेल की भरी हुई बोतल दूंगा। जो भी सही बोतल को पहचान सकेगा, वही निर्दोष होगा। बीरबल ने 3 सेवकों को 3 अलग अलग प्रकार की तेल की बोतलें दीं और कहा, इन बोतलों को सूंघो और बताओ कि कौन सी बोतल चुराई गई थी। सभी सेवकों ने तेल की बोतलें सूंघी और एक बोतल पर शक जताया। बीरबल ने उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से सुना और समझाया, जहां पनाह चोर वह व्यक्ति है जो तेल की गंध को सबसे अच्छे से पहचानने में सक्षम था। बीरबल ने बोतल को चुराने वाले सेवक के हाथ में एक खास प्रकार की गंध महसूस की, जो केवल चुराई गई बोतल से आ रही थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की सराहना की और सही सेवक को दंडित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए चतुराई और विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो हमें सही समाधान की ओर ले जाती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। महिला ने कहा कि उसके पास सभी दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि जमीन उसकी है, लेकिन पड़ोसी ने दस्तावेज को फाड़ दिया और उसे परेशान किया। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को हल करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने मामले की जांच करने के लिए महिला और पड़ोसी को बुलाया। महिला ने अपने दस्तावेज दिखाए, जबकि पड़ोसी ने कहा कि दस्तावेज गलत हैं और उसने दस्तावेज को फाड़ दिया था। बीरबल ने एक साधारण परीक्षण की योजना बनाई। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा, हम एक सरल परीक्षण करेंगे। दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज पेश करने के लिए कहूंगा और एक विशेष रूप से बनाए गए नकली दस्तावेज को भी दिखाऊंगा। बीरबल ने दोनों पक्षों को नकली दस्तावेज दिखाया और पूछा, बताइए, क्या यह दस्तावेज सही है या नहीं। महिला ने नकली दस्तावेज को पहचान लिया और बताया कि यह सही नहीं है। लेकिन पड़ोसी ने असमंजस में आकर नकली दस्तावेज को सही मान लिया। बीरबल ने समझाया कि सही दस्तावेज पहचानने की क्षमता महिला के पास थी, जबकि पड़ोसी ने नकल को सही मान लिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और महिला को उसके अधिकार लौटा दिए। पड़ोसी को सजा दी गई और बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे न्याय और सत्य को पहचानने के लिए सूझबूझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी साधारण परीक्षण भी सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल और कोढ़ी का प्रश्न। एक दिन अकबर के दरबार में एक कोढ़ी कुष्ठ रोग से पीड़ित आया और उसने शिकायत की कि उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए।
उसने अकबर से दया की अपील की और कहा कि वह इलाज के लिए एक बड़ा धनराशि चाहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हमें यह पता करना है कि कोढ़ी का दावा सही है या नहीं। बीरबल ने कोढ़ी से कहा, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से पहले एक परीक्षण करना चाहता हूँ। बीरबल ने कोढ़ी को कहा, तुम्हें एक बर्तन में कुछ विशेष वस्त्र और वस्त्र को छिपाने के लिए एक गुप्त स्थान देना होगा। फिर मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताऊंगा। बीरबल ने बर्तन में कुछ वस्त्र डाले और कोढ़ी से कहा कि वह उसे छुपा दे। इसके बाद बीरबल ने कोढ़ी से पूछा, अब बताओ तुमने वस्त्र कहाँ छुपाए हैं? कोढ़ी ने जवाब दिया, मैं वस्त्र को छुपा नहीं सकता, मुझे बस दवा की जरूरत है। बीरबल ने समझाया, तुम्हारी बीमारी की स्थिति के अनुसार यह स्पष्ट है कि तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम वास्तव में इलाज चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी से बताना होगा कि तुम्हारी समस्या कितनी गंभीर है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और कोढ़ी को उचित सहायता देने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं और मांगों को समझने के लिए ईमानदारी और सही परीक्षण की आवश्यकता होती है। और सच्ची स कहानी का शीर्षक बीरबल और परिष्कृत वस्त्र। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मेरे दरबार में एक व्यक्ति आया है जो दावा करता है कि उसके पास एक विशेष वस्त्र है जो पहनने वाले को न केवल सबसे सुंदर बना देता है बल्कि उसे एक अद्वितीय शक्ति भी प्रदान करता है। मुझे यह जानना है कि क्या यह वस्त्र वाकई खास है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और उस व्यक्ति से वस्त्र को देखने के लिए कहा। व्यक्ति ने एक खूबसूरत वस्त्र पेश किया और कहा, यह वस्त्र पहनने वाले को विशेष शक्ति प्रदान करता है। बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि वस्त्र की शक्ति कैसे काम करती है? व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें यह वस्त्र पहनकर दिखाऊंगा। बीरबल ने व्यक्ति को वस्त्र पहनने के लिए कहा और फिर सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। बीरबल ने वस्त्र के प्रभाव को परखने के लिए एक विशेष परीक्षण की योजना बनाई। बीरबल ने एक विशेष प्रकार की पहेली बनाई जिसे हल करने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, इस वस्त्र के प्रभाव को साबित करने के लिए हमें यह पहेली हल करनी होगी। व्यक्ति ने वस्त्र पहनकर पहेली हल करने का प्रयास किया, लेकिन उसने मुश्किल से ही कुछ भाग हल किया। बीरबल ने समझाया, वस्त्र का असर नहीं दिख रहा है। इसके बजाय तुम्हारी कला और कुशलता पर निर्भर करता है कि तुम्हें कितना सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और यह निष्कर्ष निकाला कि वस्त्र में कोई विशेष शक्ति नहीं थी, यह केवल व्यक्ति की खुद की क्षमताओं पर निर्भर था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हम जो चीजें विशेष मानते हैं, उनका वास्तविक प्रभाव हमारी खुद की क्षमताओं और प्रयासों पर निर्भर करता है। सहायता केवल तब ही दी जा सकती है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करे। कहानी का शीर्षक बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे पास एक नई चुनौती है। एक प्रसिद्ध विद्वान ने दावा किया है कि उसके पास एक ऐसा जादुई पंख है जो किसी भी सवाल का सही जवाब दे सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि यह पंख सचमुच जादुई है या नहीं। बीरबल ने विद्वान से पंख को देखने के लिए कहा। विद्वान ने एक सुंदर और चमकदार पंख पेश किया और कहा, यह पंख किसी भी सवाल का सही उत्तर देता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने विद्वान से कहा, मैं इस पंख का परीक्षण करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। बीरबल ने एक कठिन सवाल तैयार किया और विद्वान से पूछा, इस पंख की मदद से बताओ कि एक विशेष स्थल पर कितने साल पहले क्या हुआ था।
विद्वान ने पंख को पास में रखा और कुछ समय बाद कहा, पंख ने सही उत्तर दिया है कि यह घटना 1000 साल पहले हुई थी। बीरबल ने फिर अपने खुद के सवाल पूछे और देखा कि पंख के उत्तर सही नहीं थे। उन्होंने पाया कि पंख केवल सामान्य और आसान सवालों के जवाब दे सकता था, लेकिन जटिल सवालों में असफल था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी, जहांपनाह, यह पंख जादुई नहीं है। यह केवल सामान्य और आसान सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन जटिल सवालों में यह असफल हो जाता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और विद्वान से कहा कि उसे अपनी क्षमताओं का वास्तविक आकलन करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी वस्तु या दावे को पूरी तरह समझने के लिए उसका पूरी तरह से परीक्षण करना आवश्यक है, और कभी-कभी हमें उसकी सीमाओं को भी पहचानना चाहिए। कहानी का शीर्षक, बीरबल और अनोखा घोड़ा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और दावा किया कि उसके पास एक अद्भुत घोड़ा है जो पूरी रात जाग सकता है और कभी थकता नहीं। व्यापारी ने कहा कि यह घोड़ा एक अद्वितीय पशु है और अकबर को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस घोड़े की विशेषता की जांच करो और हमें बताओ कि यह सच है या नहीं। बीरबल ने व्यापारी से घोड़े को देखने के लिए कहा और उसने घोड़े को देखा। व्यापारी ने घोड़े के बारे में कई तारीफें की और दावा किया कि यह रात भर जाग सकता है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इस घोड़े को एक विशेष परीक्षण में डालेंगे। हम इसे एक रात के लिए हल्की रोशनी में छोड़ेंगे और देखेंगे कि यह कितना सक्रिय रहता है। रात को बीरबल ने घोड़े को हल्की रोशनी में छोड़ दिया और सभी ने घोड़े के गतिविधियों पर ध्यान दिया। कुछ घंटे बाद घोड़ा धीरे धीरे सुस्त हो गया और आराम करने लगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा घोड़ा वास्तव में रात भर जाग नहीं सकता। यह भी थकावट महसूस करता है और विश्राम की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और व्यापारी को सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहा। व्यापारी को यह समझना पड़ा कि किसी भी विशेषता का दावा पूरी तरह से सच नहीं हो सकता जब तक कि उसका सही तरीके से परीक्षण न किया जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी दावे की सच्चाई को जानने के लिए आवश्यक है कि उसे सावधानीपूर्वक और सही तरीके से परखा जाए। कहानी का शीर्षक, बीरबल की फुसलाहट। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और दावा किया कि उसके पास एक विशेष प्रकार का सोना है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। उसने कहा कि यह सोना एक जादुई गुण रखता है और अकबर को इसे दिखाने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस सोने की जादुई शक्ति की सच्चाई की जांच करनी होगी। बीरबल ने सोने को देखा और सोने के गुणों की परीक्षा करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने व्यक्ति से कहा, हम इस सोने को एक परीक्षण में डालेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम हमें यह दिखाओ कि यह किस तरह से किसी भी धातु को सोने में बदलता है। व्यक्ति ने एक साधारण धातु का टुकड़ा लाया और उसे सोने में बदलने की कोशिश की। बीरबल ने उस धातु को ध्यान से देखा और कहा, हम इसे परीक्षण के लिए छोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या यह सोने में बदलता है। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने व्यक्ति को सोने का एक छोटा सा हिस्सा दिया और कहा, इस हिस्से को ध्यान से देखो और हमें बताओ कि क्या तुम इसे सामान्य सोने से अलग पा सकते हो। व्यक्ति ने सोने की विशेषता बताई, लेकिन जब बीरबल ने धातु की जांच की तो वह पाया कि यह वास्तव में सामान्य सोना ही था। व्यक्ति का दावा झूठा था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी और समझाया, जहांपनाह, यह सोना विशेष नहीं है। यह केवल सामान्य सोना है और इसका जादुई गुण नहीं है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और व्यक्ति को सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी दावे को सही तरीके से परखने के लिए हमें जांच और परीक्षण की आवश्यकता होती है और हमें किसी भी झूठे दावे से सावधान रहना चाहिए। कहानी का शीर्षक बीरबल की योजना। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और दावा किया कि उसके पास एक विशेष प्रकार की कांच की छड़ी है जो किसी भी वस्तु को स्वर्ण में बदल सकती है। उसने अकबर से अनुरोध किया कि उसे परीक्षण के लिए मौका दिया जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस छड़ी की विशेषता की जांच करनी होगी और हमें बताना होगा कि यह सच है या नहीं। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह छड़ी का परीक्षण करने के लिए तैयार है। व्यापारी ने कांच की छड़ी को एक साधारण धातु की वस्तु पर छुआ और धातु सोने में बदलने का दावा किया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इस छड़ी को एक विशेष परीक्षण में डालेंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, हम इस छड़ी का परीक्षण एक साधारण सोने की वस्तु पर करेंगे और देखेंगे कि क्या यह सोने को बदल देती है। व्यापारी ने छड़ी को सोने पर छुआ, लेकिन सोने में कोई बदलाव नहीं आया। फिर बीरबल ने छड़ी को सामान्य कांच के टुकड़े पर छुआ और दिखाया कि छड़ी पर कोई जादुई प्रभाव नहीं था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह छड़ी सामान्य कांच की ही है, इसमें कोई विशेष गुण नहीं है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और व्यापारी को यह समझाया कि बिना सच्चाई के दावे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी विशेष वस्तु या दावे की सच्चाई को परखने के लिए सावधानी और ठोस परीक्षण की आवश्यकता होती है और हमें किसी भी झूठे दावे से बचना चाहिए। कहानी का शीर्षक बीरबल और खोई हुई गहना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर महिला आई और शिकायत की कि उसके घर से एक महंगा गहना चोरी हो गया है। महिला ने कहा कि उसके परिवार के सभी सदस्य और सेवक इसमें शामिल हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की जांच करनी होगी और हमें बताना होगा कि गहना किसने चुराया है। बीरबल ने महिला से कहा, मैं गहना खोजने के लिए एक विशेष परीक्षण करूंगा। उन्होंने महिला से गहना के बारे में सभी विवरण लिए और घर के सभी सदस्यों और सेवकों को बुलाया। बीरबल ने सबको एक कमरे में बुलाया और कहा, मैं एक साधारण परीक्षण करूंगा। सभी को अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मैं एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति से सवाल करूंगा। बीरबल ने एक एक करके सभी से सवाल किया और ध्यान से उनकी प्रतिक्रियाओं को सुना। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से घबराए हुए थे जबकि अन्य शांत थे। फिर बीरबल ने एक और परीक्षण किया। उन्होंने एक विशेष प्रकार के पाउडर को कमरे में छिड़का और देखा कि किसके कपड़ों पर पाउडर लगा है। एक सेवक के कपड़े पर अधिक पाउडर लगा था। बीरबल ने बताया, यह सेवक संदिग्ध प्रतीत होता है। गहना छुपाने के लिए यह व्यक्ति पाउडर का उपयोग कर सकता है। सेवक ने कबूल किया कि उसने गहना चुराया था और उसे छुपा दिया था। बीरबल ने गहना को खोजा और महिला को वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और समझदारी की सराहना की और मामले को सुलझाने के लिए उसकी प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही तरीके से जांच और सूक्ष्म निरीक्षण से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है और गहना जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। कहानी का शीर्षक बीरबल और साधु का सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया और दावा किया कि वह एक विशेष प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है। उसने कहा कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें यह जानना है कि साधु का दावा सही है या नहीं। बीरबल ने साधु से कहा, मैं तुम्हारी विशेष जानकारी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दो। साधु ने सहमति दे दी।
बीरबल ने एक जटिल गणितीय सवाल पूछा जो सामान्य ज्ञान से परे था। साधु ने प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने साधु से एक सरल प्रश्न पूछा जो साधु आसानी से जवाब दे सकता था। साधु ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने देखा कि उसके उत्तर में कहीं न कहीं घुमाव था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी और समझाया, जहां पनाह साधु का दावा उस विशेष ज्ञान के बारे में नहीं था। उसने कुछ सरल सवालों का उत्तर सही ढंग से दिया, लेकिन जटिल प्रश्नों में वह सफल नहीं हुआ। यह साबित करता है कि किसी भी ज्ञान या जानकारी का दावा करते समय उसे प्रमाणित करना आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और साधु को सलाह दी कि ज्ञान का दावा करते समय उसे सत्यापन की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी दावे की वास्तविकता को साबित करने के लिए उसका ठोस और प्रामाणिक परीक्षण करना आवश्यक है। अकबर और मुल्ला दो प्याजा के बीच कई रोचक और मजेदार कहानियां हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी है जो उनके बीच के हास्यपूर्ण संबंध को दर्शाती है। कहानी गधे को पढ़ाना। एक दिन अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गधे को पढ़ना लिखना सिखाओ। मुल्ला दो प्याजा अकबर की बात सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन वे समझ गए कि अकबर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। मुल्ला ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और बोले, जहां पनाह, मैं आपके गधे को पढ़ना लिखना सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 10 साल का समय और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अकबर ने मुल्ला की शर्तें मान लीं और उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। दरबार के अन्य सदस्य यह सोचकर हंसने लगे कि मुल्ला दो प्याजा ने एक असंभव कार्य स्वीकार कर लिया है और 10 साल बाद जब गधा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो मुल्ला को सजा मिलेगी। मुल्ला दो प्याजा ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर लौटे और खुश होकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, मुल्ला, तुमने यह असंभव कार्य क्यों स्वीकार किया? 10 साल बाद जब गधा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो। 10 साल बहुत लंबा समय है। इन 10 सालों में या तो अकबर मर जाएगा, या गधा मर जाएगा, या फिर मैं मर जाऊंगा। किसी भी स्थिति में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से स्थिति को संभाल लिया। कहानी दूध की नदी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति दूध की नदी में स्नान करे? दरबारियों ने जवाब दिया कि यह असंभव है। लेकिन मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, ऐसा संभव है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला दो प्याजा ने जवाब दिया, जहां पनाह, इसके लिए आपको आज रात हर घर से 1 बाल्टी दूध मंगवाना होगा। अगर हर व्यक्ति 1 बाल्टी दूध देगा तो नदी दूध से भर जाएगी और आप उसमें स्नान कर सकते हैं। अकबर ने यह सुझाव मान लिया और घोषणा करवा दी कि हर व्यक्ति को रात में 1 बाल्टी दूध राजा के तालाब में डालना होगा। लेकिन अधिकांश लोगों ने सोचा कि अगर वे 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो कोई नहीं देखेगा और तालाब दूध से भर जाएगा, क्योंकि बाकी लोग दूध डालेंगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति ने पानी डाला और अगली सुबह तालाब में सिर्फ पानी ही था। अकबर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि मैं दूध की नदी में स्नान कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पानी ही है। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह दिखाता है कि लोग सोचते हैं कि उनका छोटा सा धोखा पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब सभी ऐसा ही सोचते हैं तो परिणाम हमारे सामने होता है।
अकबर मुल्ला की बुद्धिमत्ता और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि लोगों की मनोवृत्ति को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि मुल्ला दो प्याजा ने अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया बल्कि दरबारियों और आम लोगों के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। करते समय उसे सत्यापन की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी दावे की वास्तविकता को साबित करने के लिए उसका ठोस और प्रामाणिक परीक्षण करना आवश्यक है। अकबर और मुल्ला दो प्याजा के बीच कई रोचक और मजेदार कहानियां हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी है जो उनके बीच के हास्यपूर्ण संबंध को दर्शाती है। कहानी गधे को पढ़ाना। एक दिन अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने मुल्ला को बुलाया और कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गधे को पढ़ना लिखना सिखाओ। मुल्ला दो प्याजा अकबर की बात सुनकर हतप्रभ रह गए, लेकिन वे समझ गए कि अकबर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। मुल्ला ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और बोले, जहां पनाह, मैं आपके गधे को पढ़ना लिखना सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 10 साल का समय और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अकबर ने मुल्ला की शर्तें मान लीं और उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। दरबार के अन्य सदस्य यह सोचकर हंसने लगे कि मुल्ला दो प्याजा ने एक असंभव कार्य स्वीकार कर लिया है और 10 साल बाद जब गधा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो मुल्ला को सजा मिलेगी। मुल्ला दो प्याजा ने स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर लौटे और खुश होकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, मुल्ला, तुमने यह असंभव कार्य क्यों स्वीकार किया? 10 साल बाद जब गधा पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो। 10 साल बहुत लंबा समय है। इन 10 सालों में या तो अकबर मर जाएगा, या गधा मर जाएगा, या फिर मैं मर जाऊंगा। किसी भी स्थिति में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चतुराई से अकबर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से स्थिति को संभाल लिया। कहानी दूध की नदी। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति दूध की नदी में स्नान करे? दरबारियों ने जवाब दिया कि यह असंभव है। लेकिन मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, ऐसा संभव है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला दो प्याजा ने जवाब दिया, जहां पनाह, इसके लिए आपको आज रात हर घर से 1 बाल्टी दूध मंगवाना होगा। अगर हर व्यक्ति 1 बाल्टी दूध देगा तो नदी दूध से भर जाएगी और आप उसमें स्नान कर सकते हैं। अकबर ने यह सुझाव मान लिया और घोषणा करवा दी कि हर व्यक्ति को रात में 1 बाल्टी दूध राजा के तालाब में डालना होगा। लेकिन अधिकांश लोगों ने सोचा कि अगर वे 1 बाल्टी पानी डाल देंगे तो कोई नहीं देखेगा और तालाब दूध से भर जाएगा क्योंकि बाकी लोग दूध डालेंगे। उसी प्रकार हर व्यक्ति ने पानी डाला और अगली सुबह तालाब में सिर्फ पानी ही था। अकबर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि मैं दूध की नदी में स्नान कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पानी ही है। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह दिखाता है कि लोग सोचते हैं कि उनका छोटा सा धोखा पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब सभी ऐसा ही सोचते हैं तो परिणाम हमारे सामने होता है। अकबर मुल्ला की बुद्धिमत्ता और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि लोगों की मनोवृत्ति को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि मुल्ला दो प्याजा ने अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई से न केवल अकबर को प्रभावित किया बल्कि दरबारियों और आम लोगों के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाई।